को तो भाई मैं घर आते ही ना पार्क कर देता हूँ अंदर कि ज़्यादा मिट्टी इस पे ना चढ़े। वैसे वाइट कलर पे ज़्यादा मिट्टी दिखती तो है नहीं, लेकिन भाई साहब एक कलर जो प्यारा बहुत लगता है और गंदा भी बहुत ज़्यादा होता है, वो है भाई अपनी हाई राइडर का ब्लैक कलर। ब्लैक कलर तो देखो भाई वैसे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन भाई गंदा ही बहुत होता है। खोल लूँ भाई, और मेरे हाथ में क्या है भाई, आपका Q&A करूँगा आज इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस वगैरह सारे लिख के चल दिया था। ठीक है, जितने भी मैंने पहले स्क्रीनशॉट ले रखे थे जो भी है, और ठीक है फिर भी आपके कोई रह जाए तो भाई आप अपना पूछ लेना दोबारा से। और एक काम हो रहा है भाई, अपनी जो गाड़ी है उसका नंबर तो आ ही गया काफ़ी दिन से, नंबर प्लेट अभी लगी नहीं है, पर नंबर प्लेट ऐसे लगवाऊंगा नहीं कि गाड़ी में ही घूमती फिर रही है। पहले नंबर प्लेट को हम रेडी करेंगे ना, वो कैसे करते हैं हम नंबर प्लेट को रेडी, अभी दिखाता हूँ भाई आपको। और गाड़ी को भी वॉश कराता हूँ, 2 दिन से चला ही नहीं रहा मैं इसको, गंदी बहुत ज़्यादा और कितना, और मेरे को टाइम मिल नहीं रहा था साफ़ करने का, तो मैं यार गंदी गाड़ी तो मैं लेके नहीं निकल सकता, और अच्छा भी नहीं लग रहा था। यहाँ पीछे खड़ी थी ना गाड़ी गंदी, मेरी गाड़ी यार नहीं रहती इतनी गंदी, मैं देर सवेर ना निकाल लेता हूँ टाइम, पर अभी थोड़ा सा जैसे पीछे बीमार हो गया था तब थोड़ा सा लेजीनेस सी हो गई थी, अब बिल्कुल ना फिट हो गया हूँ। जय बजरंगबली। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में सभी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई आपके सवालों के जवाब तो दूंगा ना, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, ऐसा ना, वो कहते हैं ना, अच्छी चीज तो है ठीक है, लेकिन गंदी कह लो या गलत चीज कह लो या हेट कह लो या नेगेटिविटी कह लो, वो अलग से दिख जाती है। तो एक आधा कमेंट ऐसा आता है ना, तो वो मैं आपको बता के ना उसकी नेगेटिविटी की ना खत्म कर देता हूँ, उसका सुपड़ा साफ कर देता हूँ। तो उसमें जाओ भाई आप जाओ। तो एक कमेंट था, ये खुद विकास को बोलता था, अब ये खुद टोयोटा ले रहा है। भाई मैं टोयोटा पहली बार ले रहा हूँ, है तुम्हें नहीं पता होगा भाई, ठीक है, कि मैं टोयोटा पहली बार ले रहा हूँ, ठीक है, या मैंने पहले ले रखी है या नहीं ले रखी, ठीक है, मेरे को बताना भी नहीं है तुम्हारे को भाई, ठीक है। मैंने तो गाड़ी घोड़े कभी देखे ही नहीं भाई, हमें तो ऐसे ही नॉलेज है बस, ठीक है ना, हमें नहीं पता कुछ भी, और ना तो मैंने विकास को कभी कुछ बोला, ठीक है। और एक ना गलत फहमी है, मैंने एक बार शायद बता भी रखा है कि आपके पास स्कॉर्पियन थी, उनके पास फॉर्च्यूनर थी, भाई मेरे से पहले वो ज़्यादा महिंद्रा रखते थे, ठीक है। उनकी XUV700 में प्रॉब्लम आई, इस करके उन्होंने भाई मतलब चेंज कर दिया अपना माइंड कि अब नहीं लूंगा महिंद्रा, अब मैं टोयोटा पे जा रहा हूँ, भले ही ये ओवर प्राइस्ड, ये बात वो आज भी कहते हैं, ओवर प्राइस्ड है, मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन रिलायबिलिटी भी तो है, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ये सारी चीज़, और मैंने कितनी बार कहा। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, अगर कंटेंट के हिसाब से मैं देखता तो क्या मैं हाई राइडर लेता, बताओ, नहीं लेता। जब भी आप कोई गाड़ी लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हो तो जापानीज भाई हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं रिलायबिलिटी में, पर कोई बात नहीं भाई, तुम कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात और, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि उस टाइम फॉर्च्यूनर अरेंज किसने कराई थी, पता है? पता निकाल लेना भाई, तुम्हें ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है। बाकी ऐसे नेगेटिविटी मत फैलाया करो यार किसी के भी बारे में, मैंने पहले भी कई बार बोल रखा है, ठीक है, नहीं अच्छा लगता, चाहे मेरे बारे में चाहे किसी के बारे में। और विक्रम भाई अब तो आप एक परिवार के हो गए, टोयोटा टोयोटा। भाई सच में ना, मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमारे देश में ना भाई यूं कह लो, पता नहीं बंदे ने अगर एक बार टोयोटा की फॉर्च्यूनर ले ली तो वो पता नहीं भाई क्या हो जाता है। किसी ने लेकर रख के बेच दी हो तो भाई, और कोई ना पसंद करता हो तो भाई, और किसी के पास उससे ज्यादा पैसे हो वो नहीं लेना चाहता हो तो। अब एक दो कमेंट ये भी थे कि आप अरुण पवार के एंडेवर ले लो, भाई मैं क्यों ले लूं, ना तो वो बेच रहा ना मन लेनी, ठीक है। एवं यार कुछ ही बोलते थे, और प्री ओन्ड कार तो मैं कभी भी नहीं लेता, ठीक है, ना मेरे फादर साहब पसंद करते। एक बार मैंने भी पीछे प्री ओन्ड ली थी, जो वो सी क्लास थी ना, ठीक है, 230 जो थी वो ली थी, और वो भी किसी पर्पस के कारण ली थी कि वो मिल नहीं रही थी वो चीज़, और वो चीज़ वैसी बनानी थी। अगर इतना ही था तो जब इंडिया में एंडेवर बिक रही थी उस टाइम पे लोगों ने क्यों नहीं ली भाई। मानता हूं फीचर नहीं देती भाई टोयोटा, अब आप हो गए फिर ये देखो अब तो टोयोटा के राग गा रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। जब एंडेवर इंडिया में बिक रही थी, नो डाउट एंडेवर इज ए वेरी गुड कार, अपनी अपनी पसंद की बात होती, ये मैंने अपना पर्सपेक्टिव रखा है। अब फॉर्च्यूनर हमारे इंडिया में इसीलिए बिकती है क्योंकि भाई ऑप्शन नहीं है। मैं कितना मना कर रखा है, मैंने कितनों को मना कर रखा है, भाई मत ले, भाई मत ले, पर कोई मानेगा, कोई नहीं मानता, क्योंकि बस रुतबा मिलता है उस चीज़ से, है, रिलायबिलिटी मिलती है, खर्चा नहीं होता। अब खर्चा जो नहीं होता वो एक बार में पहले ही तो ले लेते हैं सारा पैसा आपसे, क्या नहीं।
आज की डेट में अगर देखा जाए, अगर फॉर्च्यूनर 35 लाख के ऑन रोड प्राइस पे है ना, तब वो बनती है भाई सही गाड़ी, वैल्यू फॉर मनी जिसको बोला जाए। बाकी भाई फोर्ड ने भी इंडिया में आना नहीं है, फोर्ड अपना यहाँ से बढ़िया गाड़ी बना रही है, बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, अपना बेनिफिट कमा रही है। वो पागल नहीं है भाई कि अभी वो इंडिया में आके दोबारा से अपनी मुंह की खाएगी। वो अपना बढ़िया यहाँ से अपना एक्सपोर्ट करके कमाएंगे। तो ये चीज़ है। तो भाई ऐसे ना तुम ये मत सोचो कि मैं कोई बायस करके कोई चीज़ बोलता हूँ या बताता हूँ। मेरी नज़र में आज भी फॉर्च्यूनर ओवर प्राइज्ड है, ठीक है, और सदा है, सदा रहेगी। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उस सेगमेंट के अंदर, इसीलिए वो गाड़ी बिकती है। और जिसने लेनी है ले लो भाई। अगला जो फॉर्च्यूनर का वर्जन आएगा उसमें मे बी या मोस्ट प्रोबेबली डीजल ख़त्म कर देंगे ये उसके अंदर से, ठीक है। डीजल नहीं आएगा उसके अंदर भाई, उसके अंदर आपको प्रॉपर नई फॉर्च्यूनर मिलेगी और पेट्रोल हाइब्रिड का ऑप्शन आपको उसके अंदर मिलेगा। अब आप देखो नई हाइलक्स जो वर्ल्ड वाइड शोकेस की गई है, अभी तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर मिडल ईस्ट, ठीक है, उसके बाद कभी इंडिया में नंबर पड़ेगा अभी हाइलक्स का। अभी हाइलक्स इंडिया में आनी भी नहीं है ये वाली, ठीक है। और रही बात डिस्काउंट अभी क्या चल रहा है, तो भाई ऐसा है, जो इस साल का टारगेट था ना टोयोटा हाइलक्स का डीलर्स के ऊपर, वो कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। अब डीलर्स के ऊपर ना कोई बर्डन नहीं है कि आपको बेचनी ही बेचनी है। जो टारगेट मिला था वो टारगेट पूरा हो चुका है। तो जो बढ़िया डिस्काउंट मिलने थे जीएसटी से पहले लोगों को मिल चुके, और इस साल के शुरुआत में बहुत अच्छे डिस्काउंट मिले थे भाई हाइलक्स के ऊपर। अब नेक्स्ट ईयर की बारी है। अब ये भी श्योरिटी नहीं है कि ये वाली हाइलक्स आगे और बनेगी अगले साल या नहीं बनेगी, या जब तक नई लॉन्च नहीं होती इसको चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। देखो मेरा तो ये मानना है, नई वाली जो हाइलक्स है उसकी लुक्स इंटीरियर वाइज ठीक लगी मेरे को, लेकिन फ्रंट लुक्स मुझे पसंद नहीं आए। वो ऐसे थोड़ा सा उबार दिया ये भाई। जो ये बड़ी एसयूवीज होती है ना, ये थोड़ा सा भाई आपकी बड़ी हेडलाइट्स, बड़ी ग्रिल इससे अच्छी लगती है। आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है, छोटी छोटी तो ग्रिल कर देंगे, बंद कर देंगे। मेरे को समझ में नहीं आई भाई उसकी फ्रंट लुक्स ना। कई भाई कह रहे हैं विक्रम भाई आप वेट करो उसका, मैं नहीं भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आई। पता लगे उसके अंदर भी डीजल इंजन बंद कर दिया, क्योंकि कह रहे हैं अभी तक तो आएगा, अभी तो बाहर की मार्केट में तो है अभी, ठीक है, अभी ऐसे है। लेकिन ये रूमर्स है, लेकिन ये हो सकता है कि आने वाली हाइलक्स के अंदर भी आपको हाइब्रिड ऑप्शन ही देखने को मिले, और उसके अंदर भी आई आपको डीजल अवतार ना मिले। ईवी में भी लॉन्च की है उन्होंने, मतलब दिखाई है, शोकेस की है। नए साल पे लोगों को डिलीवरी अभी उसकी मिलना स्टार्ट होएगी। और आपको पता है टोयोटा इतना एग्रेसिवली नहीं लेता इंडियन मार्केट को, लेता होता तो भाई फॉर्च्यूनर यहाँ पे बहुत सालों पहले बदल चुकी होती, इतनी आउटडेटेड वर्जन नहीं बिक रहा होता। वेरी पुअर कैटेगरी में है भाई। 247 है PM 2.5 और PM10 427 पे। और इस टाइम ग्रैब 3 लगा हुआ है और गाड़ियों की आवाजाही भी बंद है। एक भाई मुझे कह रहे थे विक्रम भाई आप तो कह रहे थे कि ग्रैब 4 में चला गया। भाई मेरे पास जो दिल्ली गवर्नमेंट का लेटर आया था मैंने उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताया था, लेकिन भाई इन्होंने फिर चेंज कर दिया कि ग्रैब 3 में इन्होंने BS4 और BS3 जो आपकी होती है ना पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, उनको इन्होंने बंद किया है, ठीक है। हालांकि गुड़गांव में तो चल रही हैं गाड़ियाँ, फिर भी दिख रही हैं। दिल्ली में ज़्यादा रोक है भाई इसके ऊपर। तो ये कन्फ्यूजन ही था यार, मेरे को भी कई दिन से लग रहा था कि मैं यार, आपका एक दो बार कमेंट आया कि विक्रम भाई ऐसा नहीं है, देखो ग्रैब 3 में बंद हो रहा है। भाई मेरे पास जो लेटर आया था मैंने भी उसके एवज में ही बताया था आपको कि भाई देखो उसके अंदर कर दिया गया, और ज़्यादा फ़र्क था नहीं उसके अंदर। 400 से 450 के बीच में ग्रैब 3 और ग्रैब 4 चेंज हो जाता है। मतलब 400 AQI जो रहता है उस पर भाई आपका ग्रैब 3 है और 450 पे ग्रैब 4 है। तो फ़र्क तो ज़्यादा नहीं है। तो जब 400 AQI हो जाए तो भाई तभी समझ जाओ, ठीक है। बाकी अगर मैंने गलत बता दिया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई मैं आप सबसे। ये रही भाई हमारी गंदी मंदी हाईराइडर, लेकिन अभी गंदी मंदी नहीं, साफ़ सुथरी हो जाएगी और इस पर साफ़ सुथरा नंबर आ जाएगा है। ये देख लो भाई नंबर अपना HR01P0017, ये हमारा जिमनी वाला नंबर था वो इस पर आ गया है, ठीक है। पर ऐसे नहीं लगाऊंगा भाई, क्योंकि अभी तो ये नंबर प्लेट नहीं चमक रही है। ऐसे भी गंदी हुआ करेगी, लेकिन ऐसे गंदी होके फिर साफ़ होके चमक जाए तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया था, अपन लगवाएंगे भाई इसके ऊपर क्लियर कोट। अरे रास्ता ही बंद कर दिया भाई को मैंने, दे दी भाई ये नंबर प्लेट, अभी क्लियर मार देगा इसके ऊपर नई नई नंबर प्लेट पे, साफ़ सुथरा करके बस क्लियर कोट मार दे इस पर बढ़िया से ना। लो जी दोनों नंबर प्लेट साफ़ करके अब बढ़िया सा क्लियर कोट लग जाएगा इस पर। 2-3 बार ऐसे घुमाएगा भाई और फुल सेट हो जाएगा भाई मामला। फिर इनकी ना तो ये पीली पड़ेंगी ना इनके लेटर उतरेंगे,
कुछ नहीं उतरेगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा मामला बढ़िया वाला। नंबर प्लेट तो भाई सूख रही है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, 1-2 घंटे में ड्राई हो जाएगी। जब तक अपनी भाई हाईलाइटर वॉश हो जाती है। और आपको दिखाता हूँ भाई ये थार है भाई RWD का बेस वेरिएंट। और देखो कितना बढ़िया, मतलब भाई ने टायर साइज डलवाया है इसके अंदर। ये देखो, कोई 22 नहीं, कोई 24 नहीं, देख रहे हो आप, टायर बिल्कुल ना फेंडर लाइनिंग के बराबर है। और भाई ये परफेक्ट टायर साइज अपग्रेड बोलता हूँ मैं। चाहे आप अपनी फॉर्च्यूनर में करा रहे हो, थार में करवा रहे हो, अगर आपको 20 इंची रखना है तो 20 इंची में परफेक्ट टायर साइज अपग्रेड है। 285/50 R20, किसी किसी गाड़ी में भाई 55 भी चल जाता है, ठीक है। बाकी 285 50 R20 परफेक्ट टायर साइज अपग्रेड है। अलॉय का पैटर्न आपकी मर्जी है भाई, कैसा डिज़ाइन आप रखना चाह रहे हैं। हाँ, डीप डिश अगर आप लगवाते हो अलॉय, उसमें थोड़ा सा भाई कटिंग वटिंग कुछ करनी पड़ जाती है। बाकी अगर आप कोई भी अलॉय आप लगवा रहे हो, ज़्यादा डीप नहीं है, थोड़ा सा कॉनकेव, जैसे हल्का सा कॉनकेव है, ये चल जाएगा भाई। लेकिन ज़्यादा जो डीप डिश होता है ना, उसमें कटिंग करनी पड़ती है, वो मैं रेकमेंड नहीं करता। बाकी भाई ने ना अंदर ना स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी लगवा रखी है। ये देखो, अब दिखाता हूँ आपको। ये देखो, खैरी गाड़ी भी थोड़ी सी खोल रखी है PPF के लिए। ये देखो क्या बात है, मेरे ख्याल से 12 इंच की पाएगी, 12 साढ़े 12 इंच की है ये नहीं। बाकी इसके अंदर आपको ये नहीं मिलते कंट्रोल्स यहाँ पे स्टीयरिंग के, वो यहीं मिलेंगे जैसे पहले थार में आते थे। हाँ, फ्यूल आपका खुल जाएगा, हालांकि चाबी लगने के बाद ही खुलता है, ऐसे तो कोई भी दबा देगा, ऐसे नहीं खुलता। बाकी ये देखो ग्रैब हैंडल्स वगैरह यहाँ पे सब मिलता है भाई आपको, क्या नहीं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है भाई, जिसको मॉडिफिकेशन करनी है और खाली थार का रुतबा चाहिए, 4x4 वाला सिस्टम नहीं चाहिए, तो भाई आप अपनी ये वाली थार ले लो और इसके अंदर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कराओ, चेंजेस कराओ इसके अंदर। देखा, मैंने कहा था ना बटन दबाऊंगा तो खुलेगा नहीं, चाबी लगने के बाद ही खुलता है ये। और कितने की आती है भाई? 11.5 लाख के आसपास ऑन रोड पड़ती है, 11.25 कुछ की पड़ जाती है, ठीक है। छोटा मोटा डिस्काउंट भी मान लो मिल जाए तो। बाकी ये वेस्ट वाला मॉडल ना मिलता नहीं, बहुत कम जगह मिलता है, तो मोस्टली लोग इसमें इसका जो LX वेरिएंट है ना वही ले लेते हैं। बाकी ये भी अच्छा है यार, ठीक है। क्योंकि देखो आप एक चीज़ देखो, लाइटें चेंज करानी पड़ती हैं, इस भाई ने लाइटें भी चेंज कराई हैं। फॉग लैंप चेंज कराने पड़ते हैं, फॉग लैंप भी इस भाई ने चेंज कराए हैं। तो जो चीज़ें भाई आपको चेंज करानी ही होती हैं, तो फिर वो वाला वेरिएंट लेना ही क्यों? तो इस भाई ने सही कर रखा है कि मैंने अपना भाई अपनी पसंद का लगवाना है, तो मैंने अपना ये वाला वेरिएंट ले लिया। सही है भाई, बढ़िया करा। अब टायर पे काफ़ी दिन हो जाए ना भाई, तो एक बार थोड़ा सा डिग्रीसर लगवा देता हूँ, एंड देन फिर उसके बाद भाई अपना शैम्पू लगवा के बढ़िया से ब्रशिंग। वैसे ज़्यादा मिट्टी थी नहीं, ये तो ये पीला 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 हो जाता टायर। इसके बाद पता क्या है ना, आपको ना पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पॉलिश दोबारा फिर मिट्टी पकड़ती है, वो चीज़ है भाई। पूरी मेहनत से लगा हुआ है, पूरे चारों टायरों में रगड़ दिया मामला। वॉशिंग के साथ साथ भाई साहब मेंटेनेंस भी ज़रूरी है ना। अब मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि देखो, आप एक्स्ट्रा फीचर्स लोगे तो भाई फिर आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। तो भाई सनरूफ को साफ़ करवा रहा हूँ। जो ग्रीस है ना, ग्रीस वाले एरिया पे मत मारियो कपड़ा, जहाँ मिट्टी है ना, देख, हाँ इधर में जितनी मिट्टी है, हाँ ये रबड़ के साथ में, हाँ इस हल्के हाथ से, हाँ। और बता दो भाई किस गाड़ी की इतनी बड़ी सनरूफ खुलती है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का तो ये पहला ग्लास हो गया, उसके बाद ये देख लो एक्स्ट्रा करके खोल रखी है मैंने पीछे ये देख लो भाई, हैं। चलो एक बार साफ़ कर लेता है, फिर आपको बताता हूँ कितनी खुलती है, कहाँ से कहाँ खुलती है। ये देखो भाई, अब इसको करता हूँ मैं बंद, ठीक है। ये देखो, आगे वाला ग्लास आ गया, पीछे वाला ग्लास आके हो गया बंद। ये अंदर जाता है, ये ऊपर जाता है, ठीक है। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये खुला, ठीक है। ये वाला गया अंदर, ठीक है। इतनी खुल गई, एक बार और दबाओ, ये देखो, और पीछे तक जाएगा। तो ये कह रहा था मैं भाई, इतनी बड़ी सनरूफ नहीं खुलती किसी की भी। और ऐसी सनरूफ को बोलते हैं डुअल पेन सनरूफ, जिसके दोनों ग्लास पीछे जाते हो। यहाँ तो साफ़ ही है ये, ठीक है। भाई साहब अभी अपने एक भाई आ गए थे और भाई ने लिए एक NDC गाड़ी। खैर मैंने अभी दिखाई नहीं, मतलब बातों में लगे रहे, मैं दिखाता आपको, इकट्ठा एक साथ रिव्यू दिखाएंगे कि भाई ने क्यों ली वो गाड़ी। भाई AQI गाड़ी के अंदर 145, अभी 200 हो गया था। मैं गाड़ी में बैठा ना, एकदम से हो बाहर तो भाई AQI बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। इधर वज़ीराबाद है तो पता नहीं भाई क्या सीन है, समझ में नहीं आते यहाँ कोई इतना कुछ क्या जलाता है भाई साहब। बहुत ज़्यादा AQI रहता है इधर तो, बहुत ज़्यादा, मतलब पोल्यूशन आप कह लो, मतलब गले में अब ना लगने सा लग गया इस टाइम पे। तो चलो भाई, अब घर चलता हूँ, घर चल के आपका Q&A करते हैं, क्या नहीं। मैं यार और तो 2 जगह और जाना था, तो मैं यार अब तो मैं बाद में। अब देखो यहाँ देखो कितना है PM 2.5, 585,
585 भाई साहब। ओ हो, गाड़ी में भी 122 तक पहुंचा है। भाई जितना ज़रूरी हो ना उतना ही बाहर निकलो, बाकी रहने ही दो। टाटा की नई सियारा आ रही है भाई, जो लोग लेना चाहते हैं, मतलब क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा इस सेगमेंट में कुछ नया, तो टाटा बहुत तगड़ी गाड़ी लेके आ रहा है। दिखाएंगे आपको, प्रॉपर दिखाएंगे, ठीक है ना, सारी चीज़ दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। अच्छी गाड़ी है। उसके अंदर ना टाटा नया इंजन भी देगा आपको, 1.5 लीटर का टर्बो, नेचुरल एस्पिरेटेड भी आएगा उसके अंदर, और 1.5 का टर्बो भी आएगा, तो दोनों आएंगे, और डीजल भी आएगा, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ईवी तीनों में मिलेगी आपको गाड़ी। तो अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, ठीक है। 25 नवंबर को वैसे उसका लॉन्च है, वैसे कल परसों दिखा दूंगा आपको मैं, परसों वाले वीडियो में शायद दिखा दूंगा आपको। भाई ऐसे लोग भी होते हैं, ये काम देख लो टैक्सी वाले के, इसका नंबर दिखाऊँ एक बारी, वो पीछे वाला तो ले गया, अब जब मैंने कैमरा उठाया ना, ये देख लो काम इसके, यूपी 64 सी, वो तो बंदा ले जा रहा है पीछे, ठीक है। मतलब ये कोई तरीका है यार, है माना कि ठीक है जल्दी सबको होती है, हम भी कई बार निकालते हैं, ठीक है, पर इसका मतलब ये है मैं नहीं ले जाऊंगा भाई कच्चे में, मैं क्यों उतारूँ भाई अपनी गाड़ी कच्चे में, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे को, तू आराम से कर भाई। तेरा भी नंबर दिखा देता हूँ, DL8CV0014 नंबर। मतलब सच में यार ये लोग पागल हैं जो लाइन में खड़े हैं। ग्रीन लाइट हो जाए, कई बार जल्दी होती है, बंदा ओवरटेक करके निकाल लेता है, पर एक लाइन तो छोड़ दो यार जाने वालों के लिए, हैं। और एक ये हाई बीम वालों ने भाई साहब इतना परेशान कर रखा, देख लो, ये लोकल में चल रहा है ग्रैंड विटारा वाले, इसको क्या जरूरत है भाई हाई बीम की, है। ये तो समझदार बेचारा लो बीम में चला रहा है। ये बहुत गंदा सीन है यार, ये जो ये हाई बीम में चलाते हैं ना शहर के अंदर लोकल में, ये बहुत गलत चीज़ लगती है भाई मेरे को ना, बहुत ही ज़्यादा। और आपको ये बताऊँ, आजकल के जितने नए ड्राइवर्स हैं ना भाई, देखो बुरा मत मानना, बैक कैमरा नहीं हो ना भाई गाड़ी के अंदर, वो बैक नहीं कर पाते। ये डिपर होता है ना, डिपर, इसका डिपर तक का मतलब नहीं पता। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, क्या ही बताऊं। हाई बीम में एक बार कर दी ना यूं, तो हाई बीम में ही रहती है उनकी गाड़ी। एक तो आजकल ये ऑटोमेटिक लाइट्स ने भाई लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब क्या ही बताऊं, ऐसा बना दिया कि आलसी तगड़े वाला। मैं तो कई बार क्या करता हूँ, कई बार ऐसे ले लेता है ना, ये सेंस कर लेता थोड़ी सी देर में, मैं तो कई बार बंद भी कर देता हूँ इसको, ठीक है। क्या ही जरूरत है खाम खामे बार बार ऑन होए। पर यार ये जो हाई बीम में करके छोड़ देते हो। अब यार एक बात तो, मेरी गाड़ी भी तो भाई दिखा रही है, मैंने ऑक्सिलरी लैंप तक ऑन नहीं कर रखा। अब आप देखो, ये अब ऑन करूंगा, ये देखो, ये देखो, मुझे जरूरत ही नहीं है भाई ऑक्सिलरी लैंप की, मेरी लाइट सफिशिएंट है, मुझे लोकल में प्रॉपर आराम से दिखा रही है। क्या जरूरत है भाई मेरे को ऑन करने की, क्या जरूरत है मुझे हाई बीम करने की। अभी तो समझदार बंदा आ रहा है, इको स्पोर्ट वाला लो बीम में जा रहा है। मतलब आपको एक बात बताता हूँ यार, आज की डेट में ना मोस्टली वो देखो हाई बीम में लेके आ रहा है, ये देखो वो आ रहा व्हाइट लाइट प्रॉपर हाई बीम में। अब ये लोग हैं भाई वो जो गड़बड़ करते हैं, ठीक है। अब हम लगवा जरूर लेते हैं, मैंने ये देख पूरी तेज भाई साहब, ये देख लो फुल हाई बीम करके चला रहा, बता इसने ऐसा क्या दिख रहा, नहीं दिख रहा इसमें, तो ये गलत है यार। जब आपको यार एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, लोकल में आप चल रहे हो, लोकल में स्ट्रीट लाइट्स भी वगैरह होती हैं, और भाई आपको आराम से लो बीम में दिख जाता है, ठीक है। मैंने ऑक्सीजन लाइट लगाई है उस चीज़ के लिए, जब भाई बिल्कुल अंधेरा ऐसी जगह हो, और मैं रात बेरात ऐसी जगह हूँ जहां मुझे एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत हो, उसीलिए होती है ऑक्सिलरी लाइट, इसीलिए उसको ऑक्सिलरी लाइट बोला जाता है, मेन लाइट नहीं बोलते उसको। तो वही चीज़ है भाई, हाई बीम में मत चलाया करो शहर के अंदर। हाईवे पे भी हाई बीम अगर आपको करना है तो जहां जरूरत तो तब करो। मोस्टली आप मेरे को देखना, मैं हाईवे के ऊपर भी हाई बीम तब करता हूँ जब मेरे को दूर तक का देखना और आगे किसी को ना लग रहा हो, और लेन अलग अलग हो, तब। अदरवाइज जरूरत ही नहीं है खाम खामे करने की। बाकी कितना ही कह लो भाई, कितना ही समझा लो, मानना तो है नहीं। बाकी घर पहुंचने से पहले भाई AQI हो गया है हमारी गाड़ी का 29। ओह भाई बढ़ने लग गया, क्यों बढ़ रहा है। चलो जब स्टार्ट करते हैं Q&A। पुरानी गाड़ी का नए पे नंबर हम चढ़ा सकते हैं? 21 साल पुरानी हो गई भाई, बहुत काफी टाइम पहले आया था क्वेश्चन ये। भाई बात ऐसी है कि आपकी गाड़ी का ना, आप नई गाड़ी पे नंबर रिटेन कर सकते हो, वो गाड़ी आपकी वैलिड RC होनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी को 21 साल हो गए हैं, बाइक है गाड़ी जो भी है, हरियाणा की बात कर रहे हैं भाई ये, तो भाई अगर उसकी वैलिडिटी बची है RC की, ठीक है, डी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए वो व्हीकल, उस व्हीकल की RC व्हीकल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका चेसी नंबर वगैरह सब ट्रेस होता है ना, तो आपका जो नंबर है वो नई गाड़ी पे लग सकता है। चाहे आप नई बाइक पे चढ़वा लो, नई गाड़ी पे चढ़वा लो, चढ़वा सकते हो। दूसरी गाड़ी लेके नंबर अपनी गाड़ी पे, हाँ हो सकता है। मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी, उसके ऊपर कोई नंबर है, अब वो नंबर आप चाहते हो आप अपनी दूसरी गाड़ी पे चढ़वाना, तो आप चढ़वा सकते हो।
पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो नंबर आपको अपनी अब वाली गाड़ी पे चढ़वाना है, ठीक है, वो ओनरशिप सेम नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में क्या है, सेम नहीं होनी चाहिए। चंडीगढ़ में एक सीन है कि वहाँ पे ओनरशिप है वो सेम होनी चाहिए, कि जो नंबर आपने चढ़ाना है और जो दूसरी गाड़ी पे चढ़ना है वो दोनों ओनर सेम होने चाहिए। लेकिन हरियाणा में क्या है कि आप जो नंबर है वो पहले अपने नाम ट्रांसफ़र करा लो, और जो दूसरी गाड़ी है वो आप नई खरीद रहे हो तो ये नंबर आपको पहले ही अपने नाम ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो गाड़ी भी पुरानी है, मतलब ऑलरेडी आपके पास वो गाड़ी है, कोई गाड़ी आपने खरीदी तो उसके ऊपर वो नंबर है, तो दोनों ओनरशिप अलग रखनी पड़ेंगी। वो आप परचेज दिखाओगे और ये वाली उस पे नंबर जाएगा। तो इस तरीके से भाई ऐसे काम होता है, ठीक है। सुनने में ऐसे लगता है बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही होता है। जो आजकल एजेंट होते हैं वो आपका काम करा देते हैं, तो बेस्ट है अपना लोकल एजेंट को पकड़ लो जब भी आपको ऐसा कुछ कराना होता है, ठीक है। नंबर रिटेन करना है ट्रांसफ़र करने से, खुद जाओगे धक्के ज़्यादा खाने पड़ेंगे, फार्म फूम 70 चीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो भाई का फ़ोन आ गया, योगेश भाई का, चलो करेंगे भाई से बातचीत। पहले आपका Q&A कंप्लीट कर लूँ। बोलेरो में टायर साइज़ एंड अलॉय अपग्रेड, देखो अगर आपको स्टॉक वही रखना है फिर तो उसके अंदर आप डाल सकते हो 225 70 15 या 235 70 15 आप डाल सकते हो, 235 75 15 सॉरी, 235 75 आर 15। अगर आप एलॉय भी अपग्रेड करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बोलेरो है उसका जो हब है वो थोड़ा बड़ा है। बोलेरो नियो का हब उतना बड़ा नहीं है, तो बोलेरो नियो में आपको दूसरे साइज़ के जो एलॉय होते हैं, जो नॉर्मल कॉमन पीसीडी है उसके चल जाते हैं, लेकिन आपका उसके अंदर नहीं चलेगा बोलेरो के अंदर। तो वहाँ आपको 16 इंच तक का एक टायर साइज़ अपग्रेड मिल जाएगा। इससे ऊपर अगर आप करते हो, लोग करते हैं, काफ़ी लोग थार का भी डाल देते हैं 18 इंच वाला, तो उसके लिए आपको कन्वर्टर डालना पड़ेगा। अब कन्वर्टर डालना बुरा नहीं है, लेकिन जो कन्वर्टर आप डाल रहे हो वो कन्वर्टर किस क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। वो कम आरपीएम पे सीएनसी कट उस जो चलता है ना, कटिंग उसकी होनी चाहिए। ज़्यादा आरपीएम पे चलता है और क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो गाड़ी वॉबलिंग करती है, तो ये चीज़ है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि 15 आता है, 15 में टायर साइज अपग्रेड कर लो या 16 तक डाल लो। वेन्यू HX2 या ब्रेजा LXI। अब वैसे तो मैंने आज वीडियो जो डला है वो प्रॉपर मैंने बता रखा है ब्रेजा के ऊपर कि आप ब्रेजा अगर लेना चाहते हैं और आप चाहते हो कि हमको अंडर बॉडी स्टोरेज और ये सब मिले, उसका डिटेल मैंने बता रखा है। लेकिन भाई पूछ रहे हैं बेस मॉडल है दोनों, LXI HX2। तो जो ब्रेजा LXI है वो बेस मॉडल आपको पड़ता है भाई तकरीबन 8,25,000 के आसपास का, और जो वेन्यू है वो आपकी पड़ती है 7,90,000 की। कहने वेन्यू जो है 40,000 तो ब्रेजा से सस्ती है। आज की डेट में अगर हम देखें नया प्रोडक्ट है तो आप वेन्यू HX2 ले लीजिए। XUV 700 MX डीजल 1 लाख डिस्काउंट मिल रहा है, ले लूँ क्या? भाई देखो XUV 700 का अगले साल आना है फेसलिफ्ट, ज़्यादा दूर है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये फेब मार्च तक कर देंगे, उससे पहले भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर देंगे, लेकिन आएगा फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा XUV 700 का। अगर आपको आज की डेट में डिस्काउंट मिल रहा है और आप MX ले रहे हो तो आप कुछ सोच समझ के ले रहोगे कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ चेंज करनी है या वैसे ही रखना है, ठीक है। तो डिस्काउंट मिल रहा है तो ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, कोई प्लेटफॉर्म वगैरह चेंज नहीं हो रहा है उसका। हाँ, सिर्फ आपका जो फ्रंट और रियर लुक है, इंटीरियर में भी चेंजेस आएगा वैसे तो, ठीक है, प्रॉपर एक अच्छा फेसलिफ्ट आएगा। पर आज जो डील आपको मिल रही है वो फिर जब वो नई गाड़ी आएगी उसके ऊपर वो डील आपको नहीं मिलेगी, वो डिस्काउंट चला जाएगा। और ईयर एंड आ रहा है तो दिसंबर में शायद और बेटर डिस्काउंट आपको मिल जाए। हाई क्रॉस GXO 7 सीटर या XUV 700 पेट्रोल में। अब देखो हाई क्रॉस ले रहे हो तो पेट्रोल की ही बातचीत चल रही है भाई। GXO आपने बहुत ही बढ़िया, मतलब मानो आप GXO जो वेरिएंट है वो बहुत ही बेहतरीन वेरिएंट है हाई क्रॉस का, अगर आप नॉन हाइब्रिड लेना चाहते हो। उस गाड़ी के अंदर भाई देखो आपको CVT ट्रांसमिशन मिलता है, यहाँ आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कंफर्ट की बात करेंगे, ओवरऑल माइलेज की बात करेंगे, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा मज़ा हाई क्रॉस के अंदर आएगा। हाई क्रॉस का तो कंफर्ट भाई बहुत महंगी से महंगी गाड़ी भी बीट नहीं कर सकती, ठीक है। बहुत कंफर्ट मिलेगा आपको उस गाड़ी के अंदर। वहीं अगर आप 700 की बात करें तो वही बात है, फेसलिफ्ट आने वाला है, अभी आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्टिंग लगभग बराबर आ जाएगी दोनों गाड़ियों की, वो आपको टर्बो पेट्रोल मिलेगा। माइलेज का बहुत काफ़ी बड़ा फ़र्क रहेगा। हाई क्रॉस आपको सिटी के अंदर 10-12 आराम से दे देगी, वहीं जो 700 है वो आपको 10 से ऊपर नहीं देगी, 8-9 8-9 ही देगी। हाईवे की बात करें तो 700 12-13, क्योंकि
टर्बो पेट्रोल इंजन है भाई, आप भगाओगे भी 100 से नीचे चलाओगे नहीं। और वहीं अगर आप 90-100 की स्पीड पे हाई क्रॉस को चलाएंगे तो वो आपको 15 से ऊपर का माइलेज दे देगी। प्लस कंफर्ट उसके अंदर है ही, और हाई क्रॉस लेने वाले भाई ज़्यादा भगाने वाले होते ही नहीं है, मतलब उनको भगानी होती नहीं है, वो आराम से चलाने वाले ही लोग होते हैं वो जो हाई क्रॉस लेते हैं। एनओसी निकलवाते समय बताना पड़ता है कि कहाँ के निकलवा रहे हैं भाई, ये तो कॉमन सी बात है कि आप कहाँ की एनओसी निकलवा रहे हो अपने नंबर की, जब आप बताओगे ही नहीं कहाँ की है, कहाँ आप एनओसी रजिस्टर कराओगे अपनी गाड़ी को, तो कहाँ से एनओसी मिलेगी आपको, ये तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप हरियाणा से कोई एनओसी कटवा रहे हो, महाराष्ट्र में किस डिस्ट्रिक्ट की चाहिए आपको, तो वो आपको बताना पड़ता है। जी हाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिना बताए कहीं की भी एनओसी ले लो, कहीं की भी मिलेगी जहाँ का आपका एड्रेस होगा और जहाँ आप अपना उसको रजिस्टर करना चाहते हो वहाँ की एनओसी। हेलो विक्रम सर, मेरे कज़न के पास ग्रैंड आई10 2017 मॉडल है, 30,000 चल गई है। ड्राइवर साइड का टायर फट गया था, टायर साइज 165/65/14, हाँ 165/65 R14। कंपनी ने टायर दिए थे, अब कज़न ने जहाँ से टायर डलवाए बताया कि साइज़ नहीं मिलता, अब ये वाला आता है भाई, वैसे 165/65 R14 आता है, कम आता है, मोस्टली 165/70/14 चलता है, हाँ वही इन्होंने डलवाया है, यही साइज़ मिलेगा। मेरे कज़न ने डलवा लिया, लेकिन अब बैलेंसिंग अलाइनमेंट होने के बाद गाड़ी लेफ़्ट साइड जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसे भाई? देखो ऐसा है, आपने टायर मिस अलाइन कर दिया, अगर आपके बाकी टायर एक जैसे हैं और एक टायर अलग साइज़ का, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही भाई गाड़ी पे। 165 का 65% साइड वॉल हो गई और 14 इंच का आपका रिम हो गया। अब आपने चौड़ाई तो उतनी रख ली 165, लेकिन उसका जो 70% है वो होगी साइड वॉल, तो टायर में फ़र्क आ गया। या तो आप यूं कर लीजिए कि एक टायर और ले लीजिए, आगे के 2 टायर एक साइज़ के हो जाएंगे, पीछे के 2 टायर एक साइज़ के हो जाएंगे, तब तो फिर भी चल जाएगा काम। ठीक है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप इस टायर को स्टपनी में डाल दें और जो एक टायर आपका पहले वाला था 165/65 R14 वाला, वो आप गाड़ी में डाल दें और फिर गाड़ी की अच्छे से अलाइनमेंट कराएं, बैलेंसिंग भी कराएं, फिर ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो वही बात होगी, कई भाई कई बार कह देते हैं ना, विक्रम भाई 16 इंच का रिम है हमारा, उसमें 17 इंच का टायर आ जाएगा क्या? कैसे आ जाएगा भाई? है, ऐसे नहीं होता भाई। चलो भाई, अब करेंगे भाई डिनर, और कोई अच्छी सी कैंपिंग लोकेशन बता दो यार, हैं 1-2 दिन के बाद फिर करके आते हैं थोड़ी उत्तराखंड साइड की कैंपिंग वैम्पिंग, बताओ कोई अच्छी सी लोकेशन। वैसे मैंने सुमित भाई को बोला है कि अपना, सुमित भाई कोई ढूंढो बढ़िया सी लोकेशन, बोला रहे भाई तुम आ जाओ एक बार ही, लोकेशन तो बना ही लेंगे अपने आप। मैं चलो ठीक है, बनाता हूँ प्रोग्राम, तो 1-2 दिन का अपना काम है, उसके बाद फिर अपन चलेंगे, बाकी जब तक आप बता दो, क्या नहीं। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपके कोई सवाल जवाब है तो आप पूछ सकते हैं, सवाल जवाब तो मैं ही दूंगा ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस होगी उसमें मैं उसके जवाब दे दूंगा। मान लो आपके कमेंट को अगर मैंने लव दे दिया तो आने वाले वीडियोज़ में उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई जल्दी चाहिए जवाब तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ डेली 4 से 5 इंस्टाग्राम डीएम्स का मैं वॉइस नोट के ज़रिए जवाब दे देता हूँ। सीधा भाई अपना हेलो मत लिख के छोड़ा करो, हाय हेलो जो भी लिखना उसके साथ अपना सवाल लिख दिया करो। ठीक है, जो हाय वाले होते हैं ना वो इग्नोर में चले जाते हैं भाई, फिर वो नहीं देख पाते, वो नीचे हो जाते हैं। ठीक है, अगर कई दिन हो जाए आपके सवाल का जवाब नहीं आ रहा है इंस्टा पे, तो दोबारा पूछ लिया करो। ठीक है, हम भी इंसान है यार, चला जाता है डाउन पे, नहीं याद रहता। ठीक है, चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट।